हाल ही में 1 सितंबर से राजस्थान के किस सदन का सत्र प्रारंभ किया गया है? आंसर विधानसभा। राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर को शुरू हुआ है, जिसमें राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ओपीडी 2025 शामिल है और राजस्थान विधि के खिलाफ धर्म सम परिवर्तन प्रतिष्ठा 2025 में चर्चा के साथ साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों का अध्ययन और साहित्य सहित कई मुद्दे उठाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार राजस्थान विधानसभा में पहले 50 से 60 दिन तक सत्र होते थे, लेकिन अब यह लगभग 30 दिन हो गए हैं। राजस्थान विधानसभा, जिसे राजस्थान विधानसभा भी कहा जाता है, राजस्थान राज्य का एक सदनीय विधायक है। राजस्थान राज्य की एक सदनीय विधायिका है। यह राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कानून बनाने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित विधान भवन में विधानसभा की बैठकें होती है। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में विधानसभा में 200 सदस्य है। भारत के किस राज्य में विभिन्न वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजनाएं आयोजित की जा रही है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में विभिन्न वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजनाएं चल रही है, जिनमें से मुख्य परियोजनाएं हैं राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है और फ्रेंच विकास एजेंसी के सहयोग से शुरू की गई एक नई परियोजना है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य वनों और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण, बंजर भूमि का वनीकरण, मरुस्थलीकरण को रोकना और ग्रामीण समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करना है। RFFB-2 परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली राज्य स्तरीय इकाई है, जो राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है। ब्रिटेन जर्मनी छात्रों को आयुर्वेद पढ़ाने की पहल में किस जिले में स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने की है? आंसर जोधपुर। ब्रिटेन और जर्मनी के छात्रों को उन्हीं के कैंपस में आयुर्वेद पढ़ाने की पहल सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने की है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद एकेडमिक कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी और इंडो जर्मन यंग्स लीडर्स फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर EV के साथ MOU किए हैं। इसके तहत जर्मनी और ब्रिटिश छात्र 3.5 साल अपने ही देश में अपने ही विश्वविद्यालय के कैंपस में ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद जयपुर के साथ मिलकर PhD कोर्स शुरू किया है। भारतीय गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल ग्लोबरी को किस वर्ष के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर 2025। भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधन जुटाने हेतु समर्पित एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला यह पहला भारतीय संगठन बन गया है। यह पुरस्कार भारत के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा इसकी घोषणा 1 सितंबर 2025 को की गई है। राजस्थान में स्थापित इस फाउंडेशन की स्थापना 2007 में सफीना हुसैन ने की थी। 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का वितरण 7 नवंबर को मनीला के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में होगा। चित्तौड़गढ़ के किले में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने 12वीं शताब्दी में करवाया था, जो प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और इसका निर्माण जैन धर्म के महत्व को दर्शाने के लिए किया गया था? आंसर जीजाजी कथोड़। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।